15 अप्रैल 2023 में माफिया अतीक बन गया है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब यूपी में उसकी तूती बोलती थी। अतीक ने अपने आतंक से पहले पैसा और पावर कमाया, फिर इसी की बदौलत राजनीति में आया। आज कहानी अतीक की पॉलिटिक्स के पावर गेम की। अतीक ने निर्दलीय के तौर पर राजनीति में एंट्री ली, फिर साल 1989, 1991 और 1993 में जीत की हैट्रिक बनाई। फिर 2 जून 1995 को गेस्ट हाउस कांड के बाद मुलायम सिंह यादव ने पहली बार अतीक के सिर पर हाथ रखा। 1996 के चुनाव में वो पहली बार किसी पार्टी के झंडे पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। विधायकी से रौब कमाया तो सांसदी से पावर हासिल की। साल 1999 के आम चुनाव में हार के बाद 2002 के उपचुनाव में अपना दल से उसे फिर टिकट दिया गया। इस बार वो चुनाव जीत गया। उस वक्त अपना दल के नेता सोने लाल ने अतीक को फ्री हैंड दे रखा था। इस दौर में अतीक की पूर्वांचल में होल्ड काफी बढ़ गई थी। अतीक को बड़ा फलक चाहिए था। वहीं मुलायम सिंह यादव को पूर्वांचल के मुसलमानों में अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए एक चेहरा चाहिए था। यही वजह रही कि उन्होंने अतीक की सपा में दोबारा वापसी करवाई और 2004 के आम चुनाव में फूलपुर सीट से अतीक को टिकट दिया। साल 2007 में बसपा की पूर्ण बहुमत सरकार बनी और मायावती ने गेस्ट हाउस कांड के आरोपी अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। अतीक अब मोस्ट वांटेड बन गया। वहीं सपा ने छवि बचाने के लिए उसे पार्टी से निकाल दिया। फिर यहीं से अतीक की सियासत का पतन हुआ। अहमदाबाद से प्रयागराज के रास्ते में जिस मीडिया से अतीक अहमद ने कहा था कि आप सब की वजह से ही हिफाजत में हो, उसी मीडिया के सामने 15 अप्रैल 2023 की रात उसकी हत्या कर दी गई। 3 शूटर मीडिया बनकर आए और दोनों भाइयों को भून डाला। माफिया अतीक को ऐसी मौत मिलेगी किसी ने सोचा भी नहीं था। उमेश पाल मर्डर के बाद 51 दिन अतीक अहमद के लिए कयामत के रहे। 15 दिन में 2 बार वो साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया। उसे उम्र कैद की सजा हुई और 15 अप्रैल की रात को पूछताछ के दौरान उसकी तबियत बिगड़ी तो चेकअप के लिए मोतीलाल नेहरू अस्पताल लाया गया। यहीं अतीक और उसके भाई अशरफ की हत्या कर दी गई। अतीक और उसके गैंग के खात्मे की कहानी की शुरुआत उमेश पाल हत्याकांड के बाद से ही शुरू हो गई थी। जब 24 फरवरी 2023 की शाम करीब 5 बजे वकील उमेश पाल कार का गेट खोलकर उतरते हैं। इतने में 7 शूटर्स उन पर फायरिंग कर देते हैं। हमले में उमेश और उनके 2 गनर की भी मौत हो जाती है और ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। बदमाशों ने इस हत्याकांड को 44 सेकंड में अंजाम दिया। उमेश पूर्व विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उमेश की पत्नी जयापाल ने अतीक अहमद के साथ अशरफ, पत्नी शाइस्ता परवीन, उसके 2 बेटों और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा। पुलिस अतीक के दोनों बेटों के साथ करीब 10 संदिग्धों को रातों रात उठा लेती है। वहीं अतीक और उसकी गैंग का गेम ओवर करने का टास्क एसटीएफ चीफ अमिताभ यश और आईपीएस आनंद देव को मिला। इन दोनों नामों से यूपी में माफिया थरथराते हैं। इनकी टीम में एसटीएफ के करीब 200 जवान शामिल थे। ये टीम यूपी के साथ 8 राज्यों में अतीक गैंग के सदस्यों को तलाश रही थी। एक टीम नेपाल और थाईलैंड भी गई थी। 4 शूटर्स के एनकाउंटर के बाद भी अभी भी मोस्ट वांटेड बमबाज गुड्डू मुस्लिम फरार है।